बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है उसका मौजू इस्लामियात लाजमी जमात नहुम है। ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले साल ही ये किताब तब्दील हुई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से ये किताब राइज है। अब जो मौजूदा 9th के स्टूडेंट हैं वो यही किताब जो है वो पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आपके सबसे अहम मसला जो कि इस पेपर के नंबरों की तकसीम के हवाले से था, इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई का बायस बनेगा। इस किताब की नंबरों की तकसीम की तरफ जाने से पहले आप एक छोटा सा जो है व्यू आपको देना चाह रही हूँ कि इसकी फहरिस्त जहां पर अबवाब बंदी की गई है, बाब अव्वल, दिवोम, सिवोम, बाब चहारुम, पंजुम, शशम और हफ्तम, यानी अगर हम इस किताब को 2 हिस्सों में तकसीम करें, इन अबवाब जो बुनियादी अबवाब हैं, सब चैप्टर्स की बात नहीं कर रही, तो अव्वल, दिवोम और सिवोम को एक हिस्सा बना दिया गया है। बाब चहारम, पंजम, शशम और हफ्तम को एक हिस्सा बना दिया गया है। यानी आपका पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 25 नंबर का बाब सिवोम तक पेपर होगा और बाब चिहारम, पंजम, शशम और हफ्तम का जो है वो 25 नंबर का पेपर होगा। नो डाउट कि हफ्तम बाब जो है इसकी वेटेज मैक्सिमम 2 to 5 मार्क्स की है, लेकिन फिर भी हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले आते हैं बाब अव्वल की तरफ। बाब अव्वल, दिवोम और सिवोम के हवाले से जो एमसीक्यूज का पेपर पैटर्न है, उसमें सबसे पहले देखें कि पर्चा इस्लामियात है। नंबरों की तकसीम के हवाले से ये पर्चा 50 नंबर का होता है। अबवाब की मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ये कसीरुल इंतहाबी सवालात एमसीक्यूज ऑप्शंस पर मुश्तमिल होता है। ये मारूजी तर्ज का पर्चा होता है। इसके 10 नंबर कुल होते हैं। इसमें सेम वही बात जो मैंने आपको शुरू में इससे पहले जिक्र की है कि अव्वल, दिवोम और सिवोम में से 5 एमसीक्यूज आएंगे। 1 जो है वो रीडिंग में और 4 इन 3 अबवाब की एक्सरसाइज में से होगा। अगले 5 एमसीक्यूज आपके बाब चहारम, पंजम, शशम और हफ्तम से होंगे। और हफ्तम से वही बात के जब एमसीक्यूज 1 भी अगर आ जाए तो उसकी वेटेज बाकी के 2 नंबर जो हैं वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में चले जाएंगे, लेकिन 1 का आपने फिर भी ध्यान रखना है कि वो बुक रीडिंग में से हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 जो है वो कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने देने होते हैं। कुल 9 सवाल आपके पेपर में आते हैं, जिसमें से आपने 6 देने हैं। 2 नंबर का एक सवाल होता है और 6 के हिसाब से इसके कुल नंबर 12 होंगे। और ये हिस्सा आपको आएगा अव्वल, दिवोम और सिवोम में से। आप अगर पूरी तरह से गौर करें तो आपका पूरा पेपर 2 हिस्सों किताब के पर मुश्तमिल है। यानी अगर आपने जो है वो चाहते हैं कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग अमल करके तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब अव्वल, दिवोम और सिवोम से आपके कुल 9 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 6 जो हैं वो हल करना होंगे। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये भी 12 इसके कुल नंबर होंगे। 9 सवाल आएंगे, जिसमें से जो है आपको 6 करने होंगे। हर सवाल के 2 नंबर होंगे, लेकिन जवाब लिखते वक्त तलबा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर के लिए आपको गैर जरूरी तफसीलात में नहीं जाना। हाँ, इस पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे सहावत की माली, बदनी और इल्मी सूरतों पर जो है वो नोट लिखें या उनके बारे में बताएं, तो फिर आपने 3 हेडिंग देनी है। बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि माली सूरत क्या है और उसकी इल्मी सूरत क्या है और इसकी बदनी सूरत क्या है। ये हेडिंग देने के बाद एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करें और बस ये आपके जो है 2 नंबर का पूरा हो जाएगा। गैर जरूरी तफसीलात में नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइनों में इसका जवाब देना है। और ये हिस्सा भी बाब, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि किताब के दूसरे हिस्से अबवाब की जो बंदी हमने की थी वो 2 हिस्सों में की थी। चहारम, पंजम, शशम, हफ्तम, ये इन 4 अबवाब जो हैं इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा हिस्सा है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ये है दर्ज झैल शख्सियात में से 2 पर मुख्तसर नोट लिखें। यानी 3 आएंगे और आपको इसमें से 2 करने होंगे। और इनके मार्क्स कितने हैं? 4 एक शख्सियत पर नोट लिखने के और 4 एक शख्सियत, यानी टोटल नंबर इसके होंगे
8. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے. اس کے میں نے 3 پورشن بنائے ہیں باب ششم کے بھی. یہ صرف اور صرف یہ باب ششم سے آئے گا یہ والا سوال. اس کی ویٹیج دیکھ لیں, 8 نمبر ہوں گے اس کے, اور میں نے اس کو بھی تینوں یعنی 3 شخصیات پر نوٹ آئے گا نا, میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلے میں نے اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے ایک لازمی ہوگا. صحابہ کرام 3 ہیں, اہل بیت میں ایک ہی شخصیت ہے, یعنی ٹوٹل 4 شخصیات ہیں. آپ یہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہوں گے تو ایک شخصیت آپ کی کور ہو جائے گی. پھر ہے صوفیہ کرام, یہ بھی آپ کی 3 شخصیات ہیں, وہ تینوں میں سے ایک ایکسپیکٹڈ ہے. اور پھر ہے علماء اور مفکرین, ان میں سے بھی آپ کی ایک شخصیت ضرور آئے گی. اچھا جی, پھر ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5, مدرجہ ذیل حدیث پاک کا ترجمہ تحریر کریں. اس کی نمبر کی تقسیم جو ہے وہ 3 ہے, اور یہ آئیں گے کہاں سے, یعنی یہ کہاں سے بورڈ کا پیٹرن, یہ کہاں سے بورڈ پیپر بنائے گا. اول باب ہے, صفحہ نمبر 6 اور 7 ہے آپ کی کتاب کا, جس میں کل 10 احادیث درج ہیں. یہ آپ کو ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے, اور یہ آپ کے 3 نمبر. صرف ترجمہ لکھنا ہے, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن نہیں لکھنی, وہ پرانا پیپر تھا, پرانا نصاب تھا. اب ہم بڑھتے ہیں آخری سوال یعنی سوال نمبر 6 کی طرف, جو کہ ایک تفصیلی سوال ہے. اس میں 2 تفصیلی سوال آئیں گے اور 1 کرنا ہوگا. اس کے نمبروں کی ویٹیج ہے 5, اور یہ کہاں سے آئیں گے. اگر آپ اپنی کتاب جو ہے اس پہ دیکھیں تو تفصیلی سوال باب دوم اور سوم میں سے صرف آ سکتا ہے, اور اس کی صورتحال کیا ہے وہ ہم اگلی پیج پہ ڈسکس کرتے ہیں. کہ یہ باب دوم پورا 1 سوال ہوگا, باب سوم پورا 1 سوال ہوگا. اب میں آپ کے ساتھ کچھ اہم تفصیلی سوالات جو ہیں جن پر نوٹ لکھنا ہوگا. یہ 2 طرح کا سوال ہوگا, ایک نوٹ لکھنا ہوگا, اور دوسرا اہم تفصیلی سوالات کی صورت میں باب سوم سے کیسے آئے گا. پہلے ڈسکس کرتے ہیں باب دوم کا. پہلا سوال ہے جی, جو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں. دوسرا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں. تیسرا ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں. چوتھا سوال ہے نماز کے فوائد و ثمرات تحریر کریں. اور 5واں یعنی آخری سوال ہے روزے کے فوائد و ثمرات تحریر کریں. جب اس میں یا آ جاتا ہے اس سوال میں کہ تفصیلی سوال, یا ان 5 میں سے کوئی ایک آپ کو کرنا ہے جو بورڈ میں آ سکتا ہے, اور یہ ہے باب سوم. اس میں سے جو آئے گا وہ ہے فتح مکہ کے اسباب بیان کریں, غزوہ حنین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا, وضاحت سے لکھیں. تیسرا سوال ہے جی وفد بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کے احوال بیان کریں. اور چوتھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں. اور 5واں ہے دین اسلام میں عبادات میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں. آخری سوال یعنی چھٹا سوال ہے اس ایریا کا سیرت طیبہ سے صحابت کو مثالوں سے واضح کریں. امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.